हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब जैसा कि यहां पे हमारे मैथ्स के टॉपिक लगभग सारे मतलब या कहें हम सारे टॉपिक हमारे यहां पे ख़त्म हो चुके हैं। तो आई होप आपने सारे टॉपिक जो हैं यहां पे हमारे इस चैनल से जो आपने यहाँ पे पढ़ लिए होंगे और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले जो आने वाले मेन्स के टॉपिक से हमारे पास जब बात करें मेन्स के एग्ज़ाम्स जो हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी प्लानिंग होगी, किस तरह से जब हम यहाँ पे मेंस को क्लियर कर सकते हैं या किस तरह से जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सके ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम को लेते हुए तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम आता है हमारे पास में कि यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले एग्ज़ाम आएगा 29 जनवरी को, जो SBI PO का एग्ज़ाम्स आपका यहाँ पर है। तो SBI PO का जिन्होंने भी प्री एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया होगा उनके लिए 29 जनवरी सबसे इंपॉर्टेंट डेज आपके यहाँ से पे हो जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आई होप आपने अभी तक, तो मैं अगर सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से तो जो SBI जो अप्रेंटिस होंगे, जितने भी लोगों ने SBI प्री क्लियर किया होगा कि उन्होंने मेंस का जो पेपर देने वाले होंगे कि उन्होंने अपना सारा सिलेबस जो है मैथ्स का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। तो आई होप आप जो है यहाँ पे ईजी आपके पास सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी पास अगर हम बात करें इस क्वेश्चन अगर इस पे एग्जाम्स की मेंस एग्जाम्स की बात करें यहाँ पे तो हमें पता है यहाँ पे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं भी किया है उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे कि देखो अगर मैं बात करूँ SBI PO के मेंस के एग्जाम्स को लेते हुए तो यहाँ पे ये हमारे पास आता है SBI PO के एग्जाम्स का जो पैटर्न हमारा बनता है, मीन्स का पैटर्न बनता है वो क्या यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो वो आपके पास यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है हमारे पास कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा और आपका जो एक सब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम्स यहाँ पे कवर करेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ओनली सिर्फ मैथ्स के बारे में और किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके जो है आपके इंडिविजुअल तरह से आपको यहाँ पे बताएंगे आपके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में किस तरह से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहता है, क्या सब कुछ रहता है। तो ये सारी चीज़ें वो आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। हम बात करेंगे ओनली यहाँ पे मेंस के बारे में, मेंस में मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो SBI PO की जब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंस को लेते हुए तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको दे रखा है यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको DI जो इसको बोलते हैं हम, DI जो है आपका यहाँ पे जो SBI PO के मेंस में जो आपको मिलेगी यहाँ पे वो आपको सिर्फ DI देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे DIs की आपको देखने को मिलेंगे जो कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। और टाइम हमें कितना मिलेगा, 45 मिनट्स जो है हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्री की बात करूं तो प्री में हमारे पास वही सेम होता है कि 35 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 20 मिनट मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को जो है आपके पास 1 मिनट से भी कम मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो यहाँ पे प्री के कंपेयर में थोड़ा सा टाइम हमें क्वेश्चन को करने का ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास इसमें भी होता है, आपके पास में IBPS PO के एग्जाम में भी आपको यहाँ पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे तो बट यहाँ पे आपका चेंजेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है जो चेंजेस आपका होगा यहाँ पे लेवल का चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्री में जो DI आती हैं और मेंस में जो आपको DI देखने को मिलेंगी उसके लेवल में उसमें लेवल में अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा कि यहाँ पर जो आपका लेवल होगा DIs का वो लेवल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम बात करें DIs को क्वेश्चन करने, अगर हमें एग्जाम्स निकालना है SBI PO का या मैं बात करूँ किसी भी एग्जाम्स की, अगर मैं बात करूँ बैंक के कोई भी एग्जाम्स को अगर हम यहाँ पे क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास DI वाला, क्योंकि मेंस के एग्जाम्स में जो है DI ज़रूर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे DI काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। बट अगर हम बात करें SBI IBPS के एग्जाम्स की बात करो यहाँ पे या RRB के एग्जाम्स की बात करो, RRB स्केल 1 की एग्जाम्स की बात करूँ तो वहाँ पे DI के अलावा आपके पास अर्थमेटिक वाला पोर्शन भी आता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा बचने का चांसेस शायद हो जाए। बट SBI PO के एग्जाम्स में ऐसा कोई चांसेस नहीं है, आपको DI एनी हाउ करना ही होगा। तो आई होप जो है मेंस आप लोग दे रहे होंगे तो आपने DI को जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। लेकिन सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं यहाँ पे SBI के अगर कट ऑफ की बात करूं लास्ट टाइम के, तो कट ऑफ अगर हम बात करें जनरल की तो वो क्या है 104.42 आपके पास यहाँ पर है। टोटल क्वेश्चन कितने हमारे पास में
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास में टोटल 155 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हमारे पास में यहाँ पे 200 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि आपको अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग हमारे पास कट ऑफ जो है वो 50 to 51% हमारे पास कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो DI है आपको सारी DI नहीं करनी, 35 के 35 क्वेश्चन नहीं करने। अगर आप करते हो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास DI में थोड़ा सा वीकनेस है, आप मैथ्स में थोड़ा सा वीकनेस है, तो आपको टारगेट नहीं करना है कि सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन मुझे करने हैं। आपको टारगेट क्या करना है यहाँ पे कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं आपको वो अटेम्प्ट्स करने हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कम आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि DI वाला पोर्शन आपको करना है, तो आपको जो पहले DIs ईजी लगती हैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। आपको सारी DIs लाइन वाइज अटेम्प्ट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई एक DI करने बैठे हो तो उस DI को जरूर कंप्लीट करना। ऐसा ना हो कि आप ये DI कर देते हो और उसके बाद में आपको क्या करते हैं, यहाँ पे उस DI को जब सॉल्व करते हो तो उसके बाद देखते हो कुछ क्वेश्चन आप सोचते हो कि मैं बाद में करूँगा, तो उन क्वेश्चन को बाद में नहीं करना, आपको उसी टाइम करना, क्योंकि डेटा बाद में आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, फिर आप दोबारा कैलकुलेट करोगे तो डेटा आपका सारा गायब हो जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करके आपने निकाला था वहाँ पर आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो DI करो, जो क्वेश्चन एक बार DI में स्किप कर दिया तो उसको दोबारा अटैम्प्ट मत करना जब तक कि बाकी आपके DIs कंप्लीट ना कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो DI में जब क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मैं IBPS PO की बात करूँ यहाँ पे, तो IBPS PO का जब बात करें या RRB के एग्जाम्स की हम बात करें, RRB मेंस की, तो RRB मेंस हमें पता है कि 30 जनवरी को हमारा RRB मेंस है। और अगर मैं बात करूँ IBPS PO मेंस की, तो हमारा 4 फेब को जो है हमारा यहाँ पे IBPS PO का एग्ज़ाम यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जितने भी लोग जिन्होंने SBI का एग्ज़ाम अगर प्री क्लियर किया है या IBPS का एग्ज़ाम प्री क्लियर किया है, IBPS PO का या RRB स्केल 1 का एग्ज़ाम जो है प्री आपने यहाँ पे क्लियर किया, तो RRB स्केल 1 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे RRB स्केल 1 की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके पास सारा सब कुछ आ जाता है। तो वही आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 50 मार्क्स का होगा और आपके पास टोटल 2 आवर्स होंगे। टोटल सीधो का मिला के 120 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे RRB की हो गया, यहाँ पे IBPS की बात करूँ यहाँ पे, तो IBPS में क्या आएगा आपके पास में, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वही 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्ले जो हमारा रोल होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास IBPS PO की बात कर ले, तो लास्ट टाइम एग्जाम्स में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारी कट ऑफ जो थी वो यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ थी वो 2.5। तो यहाँ पे देख सकते हो आप इतनी कम कट ऑफ जो है यहाँ पे क्यों जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो लेवल होगा हमारा यहाँ पे लेवल वो हाई यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल कट ऑफ कितनी जाएगी आपके पास 5.25 यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा पेपर जो 60 मार्क्स का उसमें से आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है 5.25। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास लेवल होगा वो किस तरह का एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। बट डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आपको देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर बात करो टोटल एग्जाम्स की, अगर टोटल की आपकी कट ऑफ की बात करो तो 71 यानी कि अप्रोक्स टू अप्रोक्स आपके 72 कट ऑफ आपकी यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे होगी आपकी। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर था हमारे पास में, 200 मार्क्स का ये पेपर था और 225 मार्क्स का ये पेपर था, यानी कि आउट ऑफ 225 मार्क्स में से आपको कितने लाने थे ओनली IBPS PO के एग्जाम में अगर बात करूँ तो 72, यानी कि आपका जो कट ऑफ नॉर्मली रहती है IBPS PO की वो आपकी 72-75 आपको देखने को मिलेगी। इसकी अप्रोक्स ही आपके आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहती है। तो देखो इतने ज़्यादा मार्क्स में से भी आपके इतने कम मार्क्स है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है। तो देखो इस केस में अगर हम बात करें तो आपको टारगेट जो रखना है, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मैथ्स की बात करूँ, तो आपको जो है सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने, यानी सारे टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर आपने कर लिया है तो बहुत बेस्ट है, आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों ने अभी तक सारा सब कुछ जो मैथ्स का पार्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो अब मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है अब हम नया कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। तो नया हमें अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है मैथ्स 2 चीज़ें आपके पास आएंगी यहाँ पे। एक तो आएगा आपके पास में अर्थमेटिक वाला पार्ट और एक आपके पास आएगा DI, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको उस टाइम भी बताया, पहले टाइम भी आपको बता रखा है यहाँ पे कि जो आपके पास DI वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे DI जो आपको आएंगी वो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक्स से रिलेटेड ही आपके पास होंगी। यानी कि DI जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, या तो वो DI किस पे आएगी आपके पास, या तो टाइम एंड वर्क पे आ सकती है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे आ सकती है, रेशियोज पे DI आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस पे या SICI पे DIs आपको आ सकती है। तो अगर आपके पास अर्थमेटिक के टॉपिक क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे DI आपने तो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तब भी बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको जो लेवल आपको मिलेगा DI का वो प्री के लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको सबसे पहले तो आपको अपना अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट करना है। अगर जो आरआरबी के एग्जाम की बात करो तो वो जो आरआरबी के एग्जाम की प्रिपरेशन करें या मेंस का जो एग्जाम है आरआरबी का या आईबीपीएस पीयू का। लेकिन मैं अगर जब एसबीआई की बात करता हूँ तो एसबीआई में आपको लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको डीआई वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एसबीआई के एग्जाम्स की बात करूँ क्लियर करने की, तो आपको करना क्या है, जो एसबीआई वाले हैं उनको यहाँ पे आपको डीआई पे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो अभी तक जो अगर हम बोले यहाँ पे तो हमारे पास आज कितनी डेट हो गई, अगर हम बात करें आज की डेट की तो आज हमारे पास हो जाएगी 27 जनवरी। और हमें पता है कि हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो 29 जैन को हमारे पास एग्ज़ाम है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे गिन के पास 2 दिन बचे, 2 दिन भी नहीं बोलूँ तो मैं आपके पास एक ही दिन बचा है 28 का, क्योंकि 29 को तो हमारे पास एग्ज़ाम है और आज का आधा दिन हमारे पास बचा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 28 यानी कि हमारे पास लगभग मान ले तो एक दिन हमारे पास बचा हुआ। तो अब एक दिन में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है अब एक दिन में तो हम बहुत कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बात करूँ आरआरबी के लिए भी बात करूँ तो आरआरबी का हमारा 30 को एग्ज़ाम है और वही हमारे पास 27 हो चुके, तो 3 दिन यहाँ बचे हमारे पास में, 3 दिन यहाँ बचे हुए। और अगर हम बात करें 4 तारीख हमारे पास यहाँ पे है आईबीपीएस पीओ का, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है 7 डेज़ के अप्रोक्स हमारे पास यहाँ पे बचे हुए, 6 to 7 डेज़ हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। तो आरआरबी पीओ के लिए एग्जाम के लिए थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, लेकिन ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा टाइम है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कवर करना है। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे तो एसबीआई के लिए तो हमारे पास वही ऑप्शन है, एक दिन बचा हुआ है। तो अब आप एक चीज़ यही कर सकते हो, एसबीआई की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत जिस टॉपिक्स में आपको कंफर्म है, यानी कि आपको जो टॉपिक आपको पता है कि इस टॉपिक्स के डीआई जो हमारे पास आएगी या इस टॉपिक की अगर हम बात करें डीआई के कुछ क्वेश्चन आपके पास है जो प्रीवियस ईयर के आपके पास है एसबीआई के, वो एक बार आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके पास में जो आपके पास प्रीवियस ईयर की डीआई से कि आपके पास जो है आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एसबीआई में डीआई किस तरह की आती है, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाए। तो आपको करना क्या है, अगर एसबीआई वाले हैं तो वो आपको सिर्फ डीआई के क्वेश्चंस करने प्रीवियस ईयर के, उसके लिए आप चाहो तो मॉक लगा सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर की जो आपके पास क्वेश्चन आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगे वहां से आप क्वेश्चन उठा सकते हो। और प्रीवियस ईयर की जितनी भी डीआईज हैं आप कोशिश करो जितना आप कर सकते हो आप उतना कीजिए यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में डीआईज कैसे आती हैं, कैसे हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो बहुत ज़्यादा आप डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास ऑप्शन है आप हमारे पास दिन बचे ही कितने यहाँ पे। तो एसबीआई के लिए आपके पास एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर की जितनी भी डीआईज आपके पास आती हैं एग्जाम्स की, अब ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा करने बैठ जाओ। तो आपके पास जितना अवेलेबल है बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, आई होप मैंने बोला आपको। तो आपको करना क्या, प्रीवियस ईयर की जो डीआईज है आपको वो यहाँ पे करनी है एसबीआई में जो आपसे पूछी गई है। बट अगर मैं बात करूँ आरआरबी के लिए तो आरआरबी के लिए वही हमारे पास 3 डेज़ है। तो अब आपको यहाँ पर जो है नया जो है आपकी कोई भी आपका जो बैंक्स का एग्जाम हो, चाहे एसबीआई का हो चाहे आपका आरआरबी का हो या फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि आपका आईबीपीएस पीओ मेंस हो, तो आपको अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर आप जैसे न्यू पढ़ने जाओगे तो पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा गायब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि आपको सिंपली यहाँ पे आपने जो भी पहले पढ़ रखा है वो सारा आपको सिर्फ रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज आपको यहाँ पे करना है। अगर आपने रिवाइज कर लिया तो यहाँ पे आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिंपल सी बात करें जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अगर वो ही अगर हम यहाँ पे भूल गए तो फिर हमारे नए पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो आपने पुराना जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारा आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। जो भी आपको दे रखा आपसे, अगर मैंने आपको वीडियोज़ में हमने जो पढ़ा है या डीआई की जो वीडियोज़ हमारी आई हुई इसमें हमारे पास में जो है ईजी आपके पास ईजी टू हाई लेवल की जो अगर हम बात करें यहाँ पे इजी टू हाई लेवल की हमने डीआई करवाई हुए, तो वहाँ से भी आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, डीआई थोड़ी सी कवर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईबीपीएस और आरआरबी के लिए, तो अगर बात करें यहाँ पे तो आपको करना क्या है, आपके पास डीआई के जो आपके पास क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन जो आपके पास प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। उससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। बात करूँ अर्थमेटिक के लिए, तो अर्थमेटिक के लिए अगर आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको मान लीजिए अर्थमेटिक में कमज़ोर है या बोलो जिसमें आपको डाउट है, तो अब क्या करना है, वो टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल सी बात है वो टॉपिक जब आप पढ़ने जाओगी तो हो सकता है बाकी में गड़बड़ कर दो। तो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, जो भी आपने अर्थमेटिक के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो अब उन्हीं पर प्रैक्टिस करिए, ताकि उनका जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या उन पर बेस्ड जब डीआई आपको देखने को मिलेगी, वो डीआई के क्वेश्चन या उस अर्थमेटिक के क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ आपको उसको सॉल्व कर सको। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है
यहाँ पे कि टोटल में से टोटल मार्क्स नहीं गेन करने हमें हमें जो करना है कि जो क्वेश्चन हमारा जिस टॉपिक से हमारे पास आया हुआ है और वो टॉपिक हमारे पास अच्छे से क्लियर है तो वो ही हमें यहाँ पे करेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बस आपको जो पढ़ा हुआ है आपने वही आपको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें अदर सब्जेक्ट भी कवर करने हैं यहाँ पे, क्योंकि अकेले मैथ्स से काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको एक बार अभी लास्ट सजेशन यही बोलूँगा, पहले भी अगर आपके पास टाइम होता तो शायद आप यहाँ पे कुछ नया पढ़ सकते थे, बट अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर वीडियो से अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमने आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स आपको बताई भी हैं। DI में भी आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ न्यू नहीं पढ़ना है। जो ओल्ड आपने जितना भी पढ़ा हुआ है सिर्फ वही आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। आपको क्या करना है, रिवाइज आपको करना है। एक बार आपने ये रिवाइज कर लिया, आपने इस पर आपके पास एक्यूरेसी 100% आ गई, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अब न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पुराना है वो रिवाइज करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम कम है और हमें और भी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करने हैं, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास में। तो आपको DI की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या करना है, अर्थमेटिक थोड़ा सा कवर करना है। आपको जो भी पढ़ा हुआ है उसके टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। वो मैं बोलता हूँ कि विदिन 1 सेकंड्स में आप 1 डेज में आपको यहाँ पे आपको रिपीट आपको जो है रिवाइज करने में लगेगा, कि 1 से 2 दिन में आप यहाँ पे अर्थमेटिक के पार्ट को रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है बस उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार देखने। बाकी रही बात DI की, तो DI का आपको जो है अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी DIs आपके पास आई हुई है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपके पास मेंस में आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में, तो उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको जो है साथ के साथ मॉक्स आपको यहाँ पे लगानी है। तो आप मॉक्स जो है अब एक दिन की ऐसा ना हो कि अब एक दिन की मॉक जो है यहाँ पे आप 2-3 मॉक देने बैठ जाओ, ठीक है। आपको इतना अगर आप मॉक दे दोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो पुराना जो पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आपको सिर्फ एक दिन में एक ही मॉक आपको लगानी है, ठीक है। एक दिन में एक ही मॉक लगानी, क्योंकि ये आपके पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक ही मॉक जो हमारे पास होती है वो 3 आवर्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, आपको एक ही मॉक लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। और उसका जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो उसका आपको यहाँ पे एनालिसिस भी करना है कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। तो आपको जो नया टॉपिक है उसके क्वेश्चन में तो आपको कोई चेंजेस करना नहीं है, उसमें आपको छेड़ना ही नहीं है। जो पुराने टॉपिक्स आपने रिवाइज किए हैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन को आपको देखना है कि उसमें कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो, ताकि आप जो है उसमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर बात करूँ, तो अगर कंप्लीट आप टेस्ट नहीं देना चाहते तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि इंडिविजुअल टॉपिक्स के जो है हम यहाँ पे मॉक लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ DI का मॉक लगाना है, तो आप सिर्फ DI का मॉक लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगा, यहाँ पे कई सारे टेस्ट सीरीज वाले जो है प्रोवाइड आपको करवाते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल से भी यहाँ पे आप पता कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके भी आपको यहाँ पे कई सारे फ्री मॉक मिल जाएंगे आपके पास टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ DI की, आप पर्टिकुलर मॉक लगा सकते हो यहाँ पे, या मैं बोलूँ यहाँ पे अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है जो आपके पास अच्छे से कवर है, तो उन अर्थमेटिक के टॉपिक्स को ही आप यहाँ पे, उन अर्थमेटिक के टॉपिक्स पर ही आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, मॉक लगा सकते हो। जिससे क्या होगा, आपके पास जो है आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी उस टॉपिक में, अगर आपका जो बहुत अच्छा टॉपिक है और वो कवर हो चुका है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ पे कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस की मॉक लगा लूँगा यहाँ पे, तो ताकि मेरे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी जो डाउट होगा मेरा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा मॉक से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक तो या तो दिन की एक मॉक लगा लीजिए कंप्लीट वाली। अगर आपको उसमें से कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपका वीक है, अगर उसमें से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्वेश्चन जो है हमारे पास गलत नहीं होना चाहिए या स्किप नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हैं वो आपको एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और जहाँ पे हमने वीडियोस में जो भी टॉपिक्स आपके पास जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उसका वीडियो देख के उसको यहाँ पे जो है और भी क्लियर कर लीजिए, ताकि एग्जाम्स में जब उसका क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसे आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट बचा हुआ है हमारे पास है, लास्ट मोमेंट हमारे पास यही आपको सजेशन मिलेगा। मैं आपको यही बात बोलूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो नया कुछ मत पढ़िए, पुराना जो भी हमारे पास है उसे पढ़िए, उसका रिवाइज़ करिए, उसी टॉपिक के लिए आपको यहाँ पे मॉक लगाइए, और आपको जो अदर टॉपिक जो अदर सब्जेक्ट जो हैं वो भी आप यहाँ पे करते रहिए। तो यहाँ पे अब आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर, और आपके लिए यहाँ पे गुड ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक जो आप लोगों के एग्ज़ाम से यहाँ पे, तो उसके लिए भी कि आप जो है आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम जाए और आप यहाँ पे क्लियर करो। तो यहाँ पे बस आपका फाइनल सजेशन मेरा यही होगा कि अब आप यहाँ पे नया कुछ मत पढ़ो,
पुराना जो भी है उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, और जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेरीज आपको है यहाँ पे, आप वो कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ्स के रिगार्डिंग या DI के रिगार्डिंग या कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। शुक्रिया।